हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस तक पढ़ चुके थे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। ओके, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ओके, सो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन होता है हमारा जितना टाइम टेकन होता है कोई भी रिएक्शन के द्वारा, ओके, कि उसका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का क्या हो जाए, हाफ हो जाए जो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन था। ओके, सो अगर इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो डेफिनेशन देखें, द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, the time taken by the reaction so that the concentration of the reactants reduced to half of its previous value, half of its initial value। ओके, सो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितना टाइम हमारे रिएक्शन को लग रहा है ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का वो हाफ हो जाए। ओके, अगर हम इसको डिनोट करने की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय t half, t and suffix half। ओके, सो जैसे कि हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़ी थी उनसे हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ओके, सो देखिए, फॉर जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें, फॉर जीरो ऑर्डर, अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, ओके, तो जीरो ऑर्डर में जो हमारा एक्सप्रेशन आता था वो क्या आता था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड प्लस k टाइम्स t। ओके, ये आता था इनिशियल कंसंट्रेशन प्लस सम k that is rate constant times the time taken by the reaction to the concentration of reactant at r। ओके, सो देखिए, हम हाफ ऑर्डर हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो हमारा हाफ हो जाएगा किसी टाइम t हाफ पर। ओके, सो अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करें तो एट t इक्वल्स टू t हाफ, मतलब जब हमारा टाइम जो है वो हाफ लाइफ के बराबर होगा उस वक्त हमारा जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज r इक्वल्स टू r नॉट बाई 2। ओके, ओके, सो ये हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जो हो गया वो हमारा क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन एट टाइम t। ओके, अब हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट अप करते हैं तो ये हमारा होगा r नॉट बाई 2 इक्वल्स टू r नॉट एंड प्लस k टाइम्स t हाफ। ओके, सो अगर हम यहां से इसका एक्सप्रेशन फाइंड करें, देखिए इसको जो ट्रांसफर करते हैं या फिर सिंपल क्या करें, अगर हम यहां से देखें दैट इज t हाफ इक्वल्स टू r माइनस r नॉट डिवाइडेड बाई k। ओके, r माइनस r नॉट डिवाइडेड बाई k, r
डिवाइडेड बाई के। ओके, सो यहाँ पर ये एक थोड़ी सी ये है कि यहाँ पर ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, माइनस ऑफ के टी, ये माइनस ये माइनस। ओके, अब ठीक आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो नेगेटिव टाइम रहता था टी हाफ, ठीक है, नेगेटिव टाइम ही होगा टी हाफ, ये हमारा यहाँ पर आएगा आर नॉट। ओके, सो ये आएगा हमारा टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन। अब देखिए आर नॉट की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, आर नॉट माइनस कंसेंट्रेशन एट टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई के। ओके, सो इसको हम सॉल्व करें, 1 आर नॉट में से हाफ आर नॉट सब्ट्रैक्ट करने तो सिर्फ हाफ आर नॉट बचेगा, ये हो जाएगा हमारा आर नॉट डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो हाफ लाइफ जो हमारी आ गई जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इक्वल्स टू अब क्या आ गया, आर नॉट डिवाइडेड बाई 2k। ओके, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। ओके, ये हाफ लाइफ आ गई हमारी जीरो ऑर्डर के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया, एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे हाफ जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया है। ओके, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम सेम जो हमने यहाँ पे प्रोसीड किए थे सेम वे में हम लोग यहाँ पे भी प्रोसीड करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेम है कि जो इसका जो एक्सप्रेशन होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमारी आती है वो क्या आती है, k इक्वल्स टू 2.303 into log of r naught divided by r and upon में t। ओके, सो हमारी एक्सप्रेशन जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की फॉर्म में वो यही है कि k इक्वल्स टू 2.303 into log of initial concentration upon concentration at time t and 1 upon t multiplied by 1 upon t। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग देखें कि अगर हमारा at time t equals to t half, किसी टाइम t equals to t half लाइफ पे जो हमारा कंसेंट्रेशन है r क्या हो जाएगा, r नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाएगा। ओके, किसी टाइम t इक्वल्स टू t हाफ पर जो हमारा कंसेंट्रेशन एट टाइम t है क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा r नॉट बाई 2, क्योंकि हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाएगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ। ओके, अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, t हाफ को इज t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k into log of r naught divided by r naught by 2 and 2 ऊपर हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो r naught से हमारा r naught कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा t half is equals to 2.303 divided by k into log of 2। ओके ओके, सो log बेस 10 ऑफ 2 की जो वैल्यू हमारी होती है log बेस 10, क्योंकि हमारा जब यहाँ पे कोई बेस नहीं होता तो ऑलवेज हम उसको log बेस 10 एज्यूम करते हैं। ओके, तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.301। ओके, तो जब यहाँ पे वैल्यू हम पुट अप करेंगे दैट इज t हाफ इक्वल्स टू 2.303 into 0.301 डिवाइडेड बाय k, तो इसका जो फाइनल जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी t हाफ
इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो यहां से हम ये एक्सप्रेशन से ये देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से हमें क्या दिख रहा है कि जो हाफ लाइफ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर वो हमारा कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, जैसे कि हमारा उसमें आया था, उसमें हमारा क्या आया था, टी हाफ, तो कितना आया था, आर नॉट डिवाइडेड बाई 2k। ये हमारा है किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारा किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर। ओके, तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हमारा क्या है, जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और दैट इज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाफ लाइफ होती है हमारी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, वो ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट तो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, ये हमारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट, लेकिन हाफ लाइफ इसके लिए जो होगी जीरो ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू आर नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारी हाफ लाइफ होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि हम रेट कांस्टेंट पे हमारा डिपेंड कर रहा है, और 0.693 ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू है ही। ठीक है, सो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो क्या है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, सो अगर हमें कभी भी हाफ लाइफ निकालनी है तो हम सीधा रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से सीधा सीधा फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 0.693/k। ओके, अब इसमें हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये है कि शो दैट, एग्जांपल इज 4.8। ओके, show that in a first order reactions time required for completion of 99.9% is 10 times of half life of the reaction। ओके, सो हमें इसमें क्या करना है, इसमें ये है कि शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ताकि उसके जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, दैट इज 99.9% तक कंप्लीट हो जाए रिएक्शन। ओके, वो कितना हो जाए, 10 टाइम्स होना चाहिए उसकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये इसमें ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जब रिएक्शन हमारा 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, 4.8। ओके, तो जब हमारा रिएक्शन 99.8% तक कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, R नॉट बाई R। ओके, तो हमारा जो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है हाफ लाइफ का। इससे पहले अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दैट इज K इक्वल्स टू 2.303 divided by T into log of R naught by R। ओके, सो इसमें ये दे रखा है कि 99.9% जो रिएक्शन है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो अगर हम किसी टाइम t पर बात करें, एट टाइम t मान लेते हैं हमारा कि 99.9% जो हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। ओके, तो जब 99.99% हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, दैट इज 100 माइनस 99.9%। ओके, सो अगर हम R की बात करें कि R हमारा क्या होगा एट टाइम t पर, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था हमारा, R नॉट एंड माइनस, हम इसको परसेंट को हम लोग क्या करें, एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करें, दैट इज डिवाइडेड बाय 100 कर दें इसमें, तो क्या आ जाएगा 0.999 टाइम्स ऑफ R नॉट। ओके, ये हो गया। अब देखिए ये जो कंसंट्रेशन है हमारा वो किसी टाइम t पर है, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी कितनी
कितनी आ जाएगी 0.001 इंटू आर। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। ओके, तो दैट इज t इज इक्वल्स टू, इसको सिंपल t को और k को एक्सचेंज कर दिया है, डिवाइडेड बाय k log ऑफ r नॉट डिवाइडेड बाय 0.001 टाइम्स r नॉट। ओके, सो r नॉट से r नॉट कैंसिल, दैट इज ये हमारा हो गया 10 रेज़ टू द पावर 3, तो ये आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय k इनटू log ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 3। ओके, सो अब देखिए ये जो हमारा 10 जब रेज़ की पावर में कुछ भी होता है ना log में, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि log बेस 10 अगर है, क्योंकि हमारा जब बेस नहीं होता तो ऑलवेज हम log बेस 10 ही लेते हैं। 10 रेज़ टू द पावर जिसमें भी हो, 10 रेज़ टू द पावर कुछ भी उसके ऊपर होता है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है n log बेस 10 और दैट है। ठीक है, तो log बेस 10 इंटू 10, इसकी जो वैल्यू होती है log बेस 10 की, इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये कितना हो गया n इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू n। ओके, सो सिंपल यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई k। ओके, अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन किसके लिए लेते हैं हाफ लाइफ के। अब क्योंकि जो रिएक्शन जो होता है हमारा ये क्या था फर्स्ट ऑर्डर का था, ठीक है, तो इसकी अगर हम हाफ लाइफ की बात करें टी हाफ कितनी है 0.693 डिवाइडेड बाई के, जिसकी हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन होगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा 3390396 डिवाइडेड बाई के। ओके, अब इसमें बोला है कि हमें जो रेशियो निकालना है कि जो हमारा हाफ लाइफ जो हमारा टाइम इसमें लग रहा है वो 10 टाइम्स होगा इसका। तो देखिए अगर हम इस टी हाफ में, ये टी हाफ है, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा 6.93 डिवाइडेड बाई के। देखिए 6.93 डिवाइडेड बाई के एंड 6.309, तो देखिए ये एक दूसरे के अप्रॉक्स इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये चीज हम कह सकते हैं कि टी हाफ जो है हमारा हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स, सॉरी टी हाफ नहीं, टाइम टेकन टू रीच 99.9%, क्योंकि इसका 10 टाइम्स है। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूव कर दी कि टाइम टेकन टू रीच 99.9% रिएक्शन इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी। ओके, सिंपल हमने इसमें एक्सप्रेशंस यूज किए हैं बस, बाकी और कुछ नहीं है। बस इसमें ये यहाँ कंफ्यूजन है कि इसमें ये बोला है कि 99.9% तक रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं लेते, हमेशा लेते हैं कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो ऑलवेज बचा हुआ रिएक्शन लेते हैं एट टाइम टी पर, तो इसमें से इनिशियल में से जितना कंप्लीट हो गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उस मूवमेंट पे हमारा कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर कितना है, उसको ऑलवेज हम लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन। ओके, सो ये हो गया 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ओके, सो ये था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी, बाय।